क्या बाबा की तबीयत नहीं ठीक है? और नहीं तो क्या, और तुम्हें इतना याद कर रहे कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया। जी किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या हुआ बाबा को? हयात कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? आसिफ भाई और लड़की बहुत मुश्किल काम है। किसी बेचारी की किस्मत फूटेगी ना तब आसिफ भाई से शादी होगी उसकी। अरे सोनिया ने तो बताएंगे तो वो। ऐसा क्यों होता है कि अगर बीवी से कोई छोटी सी गलती हो जाए तो इसके शौहर का मिजाज ही बदल जाता है? हाँ, कोई भी गलती हो रही है तो उसमें बीवी कसूरवार है। क्या शौहर की कोई गलती नहीं होती है? उसकी कोई फराइज नहीं होती अपनी बीवी की तरफ? मुझे इश्क की इबादत करने दे। अभी कैसी लगी शॉपिंग? सब सही है? सत्य थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत पैसे खर्च कर दिए मुझ पर, तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे महंगी शॉपिंग है तो क्या हुआ, आपकी खुशी से ज़्यादा थोड़ी है। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ तुम इस काबिल हो सत्य। अच्छा सत्य, कहीं कोई जूस की दुकान हो ना तो वहाँ रुकना, मेरी ब्लड शुगर थोड़ी सी लो हुई भी है। अरे आप मुझे पहले बताती, मैं आपको किसी प्रॉपर जगह से खिलाता। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस कहीं भी। सैन यहाँ मिलना चाहिए। जी सारे काम। जी आप ही मेरा जो रेगुलर होता है। एक तो ये दे दीजिएगा और एक वो ये वाला। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सत्य। मरियम तुम दवा ले लो, मुझे ज़रूरी कॉल करें। ये दवा आप ये लो जूस। मुझे नहीं पीना जूस। ये मरियम ही है ना? नहीं आप ही मरियम नहीं हो सकती, मरियम मीटिंग में। अरे इतनी गर्मी हो रही है, एक जूस पी लो। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, एक जूस तो पी सकती है। थैंक यू। अब पी लो, गर्म हो जाएगा। ओह वो तो आसिफ है। आसिफ ही है ना? ये तो मरियम ही है, देखो।
हया, ये बाबा की सारी मेडिसिन में ले आई हूँ, प्लीज़ इनको टाइम से दे देना और आ जाओ, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों 2-2 चक्कर लगाओगी? हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं बाबा, मैं आप लोगों को ड्रॉप करके फिर आगे निकल जाऊँगी। आपने ऑफिस जाना है अभी? नहीं, मैं शायद घर ही जाऊँ। क्यों, कोई काम है? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। बाबा प्लीज़ आप मेडिसिन टाइम से लेना। ये सिर्फ हामी नहीं भरनी होती ना, अमल भी करना होता है बाबा। हया, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा को सारी मेडिसिन तुमने टाइम से देनी है। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते इसकी ड्यूटी ना लगाओ। इसने जो है ना वो सुराख कर देना है मेरे दिमाग में, क्या कह के मैं खा लूँगा। इसीलिए तो हया को कह के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्किप कर लेंगे। अरे सुनो, मुझे गाड़ी भी ठीक करानी थी जाके। अब मैं इस हालत में तो मामू मैकेनिक को मैं ले आऊँगा घर, आप परेशान मत हो। हाँ ये अच्छा आइडिया, तुम घर ही ले आना। गाड़ी किसी काबिल तो हो, कहीं जा सके। चल, मैं ठीक हूँ बेटा। ना कहा था सब, समझाती रही थी नजर रखो, लेकिन नहीं। तुम्हें तो भरोसा था ना अपनी बीबी पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है, क्या देखा है हमने। इतनी खुशी से तुम्हारे लिए दुल्हन लेकर आई थी, आज मुझे पहले कुछ पता चल जाता, मैं ये शादी नहीं होने देती। सिप्ते, मुझे लगता है वक्त आ गया है। इसके अब्बा को बुलाओ और इसे वापस घर भेज दो। क्या हुआ, सब ठीक है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहाँ से आ रही हो? क्या मतलब है, कहाँ से आ सकती हूँ? सच नहीं बोल सकती तो बहाने तो मत करो। इसे बहाने से टैन? प्लीज प्रिटेंड नहीं करो, दुख होता है मुझे। मुझसे छुपकर तुम। सिप्टेन, आप होश में तो है? होश में तो अब आए हो मरियम। में अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें आसिफ के साथ। सिप्टेन,
सी बातें करे, मैं वहां अकेली नहीं थी आसिफ भाई के साथ, पापा और हया भी मेरे साथ थे। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? सिफ्तेना मेरी बात सुने, यहाँ ऑफिस में मीटिंग में थी जब हया की कॉल आई है मुझे। मैं बस कर दो। और कितने झूठ बोलोगे और कितने धोखे दोगी मेरे भाई को? झूठ के पांव नहीं होते, शायद तुम भूल गई हो, हमने खुद देखा है। अब बोल दो, यही बोलोगी ना? हमारी आंखें खराब हो गई हैं, कोई और था? ये सब आप जानबूझ के कर रही है ना, ताकि मुझे सिप्तैन की नजरों में गिरा सके। गिरे हुए को और क्या गिराऊंगी मैं? प्लीज आप चुप करें। मरियम, इस तरह बात मत करो मेरी बहन से। सिप्तैन, आपको नजर नहीं आ रहा वो किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? खुदा का वास्ते अपनी आंखें खोले, वो पूरी सिचुएशन को गलत तरीके से पोर्ट्रे करिए ताकि मेरे और आपके बीच लड़ाई हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कह रही है। ये इनकी कोई साजिश है। मैं क्या साजिश कर रही हूँ? करतूत तो तुम्हारे हैं, मैं तो सच बोल रही हूँ। खुद तुम आसिफ के साथ आवारागर्दी कर रही हो और सारे इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। क्यों? आप सिप्तैन को मुझसे बदगुमान कर रही है ना, उनको इस तरह से मेरे खिलाफ भड़का के। मरियम, मैं अंधा नहीं हूं, सब दिखाई देता है मुझे। तुम्हारा आसिफ से मिलना, रात गए तक उससे फोन पे बात करना, सब नजर आता है मुझे। सिप्ते, इसकी कोई बात ना सुनो। ये अपनी मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फिर से फंसाएगी, फिर धोखा देगी। ये और इसकी बहन एक जैसी है। बस, मेरी बहन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अल्लाह ताला को कोई खौफ, कोई डर नहीं है? खुद की भी बहनें हैं, फिर भी आप किसी और की बहनों के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बहनों की तरबियत इस तरह नहीं की जिस तरह की तुम्हारी तरबियत हुई है। मेरी बहनें दफ्तरों में नहीं फिरती अमीर लड़कों को फंसाने के लिए। सिप्तैन, आप अब भी खामोश है? आप देख नहीं रही हैं वो क्या करना चाह रही हैं? वो मुझसे नफरत करती हैं। पहले दिन से वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो तो आपकी जिद थी इसलिए इस शादी के लिए मानी है, वरना ये तो आपकी कभी शादी होने ही ना देती। मैं साजिश कर रही हूँ? इस वक्त अपने आप को सुनो। तुम साजिश कर रही हो, तुम कोशिश कर रही हो मेरे भाई से मुझे दूर करने की। तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई को नहीं पता मेरा? अपनी जिंदगी भर की खुशियां कुर्बान की है मैंने अपने भाई की खुशी के लिए, अपनी बहनों के लिए। तुम इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ तुम ये सब सुन रहे हो। आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी जो मैंने अपने दिल में दबाई रखी है सिप्ते। जिस दिन से ये लड़की आई है मुझे ताने दे रही है। आप कब आ रही हैं? आप निकल क्यों नहीं जाती? आप हमारी शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही है। आप हम घर से निकल जाएं। तुम्हें भी कुछ कहोगा सिप्ते? जब इसकी ये दाल नहीं गली
तो आप ये मिर्जा को बहका रही है सिप्ते। वो कह रहे कि मुझे यहाँ से ले जाएगा। इसके कहने पे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ सिप्ते? बचपन का साथ है सिप्ते। सिप्टेन, सिप्टेन ये झूठ कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Enough is enough. तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिप्टेन आप जानते हैं ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तुम मुझे धोखा देती रही। जिन लोगों को मैं चाहता हूं, जिनसे मेरे रिश्ते, तुम उनके लिए मेरे दिल में नफरत डालती रही। और मुझे कुछ नजर ही नहीं आया अब तक तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया है। रब जानता है कि मैंने इस घर के हर फर्द के साथ ईमानदारी और खुलूस का रिश्ता निभाया है। लेकिन अगर फिर भी आपको मुझ पर एतबार नहीं है ना, तो पूछिए अपनी बहन से, पूछिए ये क्यों कर रही है सब कुछ। सिप्टेन, ये मुझे और आपको अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी इंसान को इस्तेमाल कर सकती हैं, यहां तक कि उन्होंने नौशीन को भी अपने मकसद में इस्तेमाल किया है। नौशीन? सिप्ते नौशीन की बात कर रही है? अगर मैंने वो बेचारी यतीम मिस्कीन, अगर मैंने उसके सर पे हाथ रखे तो क्या गलत किया मैंने? कोई गुनाह किया है? सिप्ते को पता है मैं चाहती थी कि नौशीन की शादी सिप्ते से हो, क्योंकि मैं जानती थी इनकी शादी बड़ी अच्छी चलेगी, खुश रखेगी वो सिप्ते को। लेकिन जिस दिन मुझे सिप्ते ने कहा मुझे ये लड़की पसंद है, तुम, मैं अपना मुंह बंद कर दिया। मैंने एक बार मैंने नौशीन की बात नहीं की, कसम उठवा लो मुझसे तुम। झूठी हैं आप उसको बुलाती इस वजह से थी कि वो हमारे बीच में फूट डाल सके। सिप्ते शाबाश, इस तरह की तरबियत दी थी। माँ हूं तुम्हारी, ये इल्जाम लगा रही है इतने घिनौने और तुम चुप करके सुन रहे हो सिप्ते। अगर ये इल्जाम है तो खाएं सिप्टेन के सर की कसम। मरियम, खाएं सिप्टेन के सर की कसम कि आपने ऐसी कोई साजिश नहीं की। खाएं ना फिर, सिप्टेन के सर की कसम खाएं। मैं सिप्ते की सर की कसम खाती हूँ। मैंने कभी तुम लोगों को अलग करने की साजिश नहीं की। अपनी जिंदगी बर्बाद करके मैंने अपने भाई की खुशी देखी है। इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? और मुझे यकीन नहीं आ रहा सिप्ते, तुम यहाँ खड़े हुए देख रहे हो कि मैं कस्में खा रही हूँ अपने सच के लिए, और ये लड़की बतान लगाती जा रही है मुझमें। बदकिस्मत तू मैं, इतनी झूठी है। ने आपको बचाने के लिए आपने अपने भाई की झूठी कसम खा ली। सिप्टेन की बहन नहीं है, ये आस्तीन में बैठा हुआ सांप है। मरियम, बस सिप्टेन, बस। बीवी हूं, कमजोर नहीं हूं। अगर मुझे दोबारा हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
नफरत हो रही मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। मुझे भी। सबसे हाय आपी रजिया, रजिया, आपी रजिया, रजिया। आपी प्लीज, आपी। कुछ पूछा है मैंने? आप अपनी बेटी को ले और प्लीज यहां से चले जाए। मुझे इसकी इबादत करने दे। सुबह से ये वक्त हो गया, लगी हुई हूँ अकेली, न बच्चे समझते हैं न शौहर। कितना इंसान पोछे लगाए और कितनी सफाइयां करे, जहां खाते हैं कचरा वहीं फेंक देते हैं। सफाई कर करके क्या है? क्या हुआ है? गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं इसलिए कर रही हूँ, एक तो तुम गिरे पोछे पे जूते लेकर चढ़ गए हो, ऊपर से किसी को ख्याल ही नहीं है, अकेली लगी हुई हूँ घर में। अभी इतना ख्याल नहीं है कि 2 दिन की छुट्टी लेकर हेल्प ही करा दो मेरी घर में। तुम्हें कहा था कि ऑस पड़ोस में जाके किसी मासी का पता कर लो, 1-2 दिन में कोई ना कोई आ जाएगी काम वाली। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आजकल की मासियों को काम की नहीं, ऐसा लगता है हमें उनके काम की जरूरत है। हाँ, जब जिसको अपनी वैल्यू का पता हो वो नखरे तो फिर दिखाते ही। तुम ना सिर्फ बातें करो, घर कैसे संभालते मुझे ना बताओ। हो गया तुम्हें? एक वक्त था कि मैं हर वक्त घर में बैठा रहता था, तभी तुम मुझे घर बैठने के ताने देती थी, और आज मैं जब ऑफिस में होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, फिर भी मुझे ताने दे रही हो। किसी एक ज़बान पे तो कायम रहो। दिमाग नहीं मेरा खराब करो, मैं थक गई हूँ काम कर करके नदीम, वैसे भी। और सुनो, मैंने आज कुछ खाने को नहीं बनाया, बाहर से कुछ ले आना। सैलरी के पैसे अभी तक मेरे पास नहीं आए, और ये मैं रोज रोज के खाने जो है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सिप्तान को बता दूंगी, डिपॉजिट के आधे पैसे तुम खा चुके हो। ठीक है? क्या मतलब? कौन से पैसे? पता है नदीम, आज तुम्हारे जाने के बाद ना मसूद भाई आए थे, सब बता कर गए मुझे। अरे यार, तुम ना छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती हो, और जब तुम नाराज होती हो ना, तुम बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा, तुमने क्या बारबेक्यू खाना है? चलो ठीक है, मैं और भी कोई मजे की चीज़ें ले आता हूँ, कोई सब्जी वगैरह भी ले आता हूँ, ठीक है ना? अच्छा हाँ, वो मुझे याद आया कि एक ज़रूरी बात करनी थी मैंने तुमसे। क्या? तुम्हारी आपी की तबीयत ख़राब हो गई है। तुम्हें कैसे पता? सप्तान को किसी काम के सिलसिले में मैंने कॉल की थी, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर घर में आई हुई है और तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं भी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। तो सप्तान मुझे कह रहा था कि सजीला को कहें कि नाराज़गी छोड़े और आके आप इससे मिल लें। मैं नहीं वहां जाऊंगी, जरूर कोई नाटक कर रही होंगी। अल्लाह जाने, तुम जानो और तुम्हारी बहन, और तुम मुझसे कतई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि जितनी मेरी बेइज्जती हो चुकी हुई है ना, इतनी काफ़ी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तो बहन की जब भी बात होती है ना, मेरा मूड ही खराब हो जाता है। अल्लाह ले आऊंगा। तो जरूर हुआ होगा वहां। क्या तो नाटक कर रही होंगी, सप्तान को पागल बना रही होंगी, या फिर इन सप्तान ने बोला आने के लिए। नहीं समझ आता आपी का, नहीं समझ आता। अभी नहीं आना बाहर, फर्श गीला है। अच्छा, कोई खतरे की बात तो नहीं है? पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हमने इन्हें दवाई दी है, अभी कुछ देर और देखते हैं, अगर
तबीयत स्टेबल नहीं होती तो हम इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। बाबा ये लीजिए दवाई खा। अरे यार, एक तो मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं जा रहा, तुम ऊपर से दवाई ले आएंगे। अगर आपने अभी मेडिसिन नहीं खाई ना, मैं या तो सप्तान भाई को फोन करूंगी या आप पिया को। हाथ दे अब तक। तुम भी ना यार। बड़ी लंबी उम्र है। सप्तान भाई का फोन है। तब बात। हाँ हेलो सप्तान। मरियम, अगर आप ही को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सप्तान, जो कुछ भी आप ही के साथ हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, वो खुद ही है। अगर एक लफ्ज भी और बोला या जवाब दिया तो मैं तुम्हें। सप्तान, बाबा आप यहाँ? मैंने बुलाया है। क्या हो रहा था ये? क्या कहने लगे थे सप्तान? कुछ पूछा है मैंने? आप अपनी बेटी को ले और प्लीज यहां से चले जाए। क्या हुआ है? प्रिंसिपल साहब, इससे पहले मैं मजीद कुछ कहूं या कर बैठूं, आप लोग यहां से चले जाए प्लीज। बाबा चले जाने से।
तेरे सितम मेरे गवाह देंगे तुझे फिर भी मुझे इश्क से कर तू करने दे अपनी चौखट पे मरने दे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं फिर बनाने वाला था तुम। सुल्तान भाई आप हमें पहले बता देते हम फौरन आ जाते। क्या बताता है यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि। आपी को क्या हुआ है? कैसी हैं वो? बेहतर है, ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई था। डॉक्टर साहब, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, बीपी भी नॉर्मल हो गया है, अभी इन्हें हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कल आप इन्हें लाजमी हॉस्पिटल लेके जाइएगा और कुछ टेस्ट लिखे हैं वो भी करवा लीजिएगा, और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इन्हें कोई टेंशन ना हो, और प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि बीपी कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कभी भी हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट को जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखा जाए उतना ही उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है। थैंक यू। और बाकी मैंने कुछ मेडिसिन चेंज की हैं, अब इन्हें वही दीजिएगा। आए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू। तो जीलाबाजी को इन्फॉर्म किया आपने? हाँ, मैंने नदीम को बता दिया था। तुम मिल लो। जी भाई। मुबारक हो, तुम्हारे रास्ते का कांटा अड़ गया है। क्यों भाई, आप ही मर गई क्या? नहीं, वो तो नहीं मरी, अलबत्ता मरियम को घर से निकाल दिया गया। क्या भाई आप सच कह रहे हैं? मरियम को निकाल दिया घर से? कैसे हुआ? आपको किसने बताया? सप्तान ने बताया है, अभी ससुराल में ही हूँ। अनिला की बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ आप ही को? मरियम ने ठीक ठाक क्लास ली है भाई उनकी, बस समझ लो दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। बहुत ही कोई सख्त जान है भाई, इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है वो। खैर, मैं तो ये सुन के बहुत खुश हूँ कि मरियम को घर से निकाल दिया। हाँ जानता हूँ, तभी कॉल किया तुम्हें। अच्छा मुझे ये बताओ, आगे क्या सोचा है, क्या करने वाले हो? भाई सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन इस बार मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलने वाली हूँ। मरियम ने घर से कदम बाहर निकाल तो लिया, लेकिन उसके वापसी के रास्ते में बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। अच्छा मेरी बात सुन, फंसने वाली हरकत नहीं करना, दिमाग से चलना, मुझसे मशवरा कर लेना, सही है? तुम्हारा भाई है, सही एडवाइस दूंगा। भाई इतनी बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, अब आप देखते जाएं कि मैं करती क्या हूँ, आपको पता चल जाएगा। वाह भाईजान, इस घर में तो कोई नेकी करना भी गुनाह है। ये तो वही बात हो गई कि नेकी कर और दरिया में डाल। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है? वो तो हमदर्दी में गया था ना, वो भी इसके लिए गुनाह बन गया। जिससे देखो सब हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए। कर जाओ, कोई तुम्हारे बेटे पे इल्जाम नहीं धर रहा। आप इल्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी के ससुराल वाले तो इल्जाम दे रहे हैं ना उसे। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पूरा भरोसा है मुझे उस पे। सप्तान लगा रहा है इल्जाम, गलत लगा रहा है, नहीं लगाना चाहिए। जितना भरोसा आपको अपनी बेटी पे है ना, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे अपनी बेटी पे है। आसिफ को अपनी हदें पता है, वो कभी नहीं क्रॉस करता। तेने इतना उठ के इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर, और कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के हक में नहीं थी, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़कियों पे तो जिसका जो दिल चाहता है इल्जाम लगा देता है। अब देखे ना, आपने सप्तान का इंतखाब इसीलिए किया था ना मरियम के लिए कि वो थोड़ा आजाद ख्याल है, लेकिन क्या हुआ, आखिर में वो भी तंग नजर ही निकला। और करें बड़े घर में शादी,
मैं तो जाके अनीला से पूछूंगी कि भाई उसको क्या मसला है मेरे बेटे से, क्यों दुश्मन बनी हुई है मेरे बेटे की। चुप कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। और इस मामले से तुम्हारे बेटे का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर ताल्लुक है तो मेरी बेटी की जिंदगी का, और मेरी बेटी की जिंदगी अगर किसी ने खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले मैं मरियम से बात करता हूं, फिर तुमसे बात करूंगा। सबको मेरा ही बेटा मिलता है बस। एक घंटा तो लगेगा, आप आ जाएं। हाँ, मैं सारी अपडेट्स देता रहूंगा आपको। ठीक है, सप्ते को लेकर वही पहुंचती हूँ, ज़्यादा देर ना करना। परेशान ना हो, इस बार काम पक्का ही हुआ है। आसिफ, तुम यहाँ छुप के क्यों बैठे हो? सच सच बताओ, क्या किए थे? क्या हो गया अम्मा? इंसान आराम से कमरे में बैठ भी नहीं सकता क्या? हाँ, लेकिन वहां तो सब तुम्हें इल्जाम दे रहे हैं ना, और तुम यहाँ छुप के आराम से बैठे हुए हो। तो मैं क्या करूं? यहाँ तो रोज ही तमाशा होता रहता है। एक दिन जो सुकून से गुजरा हो मेरा। क्या तो तुम ठीक रहे हो, रोज ही तमाशे होते हैं यहाँ पे। तो मुझे बात बताओ जरा, ये सप्तैन वहां कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता कि तुम लोग वहां हो? शहर में इतनी दुकानें हैं, एक वही दुकान मिली थी उसे। मुझे क्या पता अम्मा, मुझे कोई इल्हाम थोड़ी हुआ है। अब अगर देख ही लिया था तो मिलने आ जाता ना, बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत? मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। क्या मतलब चक्कर लग रहा है? कोई लड़की वड़की का सीन लग रहा है मुझे। शायद तभी सप्तैन मरियम से जान छुड़ाना चाहता है। आसिफ, औकी पक्का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। एक लड़की से कहाँ दिल भरता है इनका।